बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आगाज़ प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से प्रोग्राम ट्रैफिक ऑनलाइन। इस प्रोग्राम में आपका होस्ट अंजार अहमद आपको खुशामदीद कहता है। ये प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम 4 बजे एयर किया जाता है। इस प्रोग्राम का एक ही मकसद है कि कराची के शहरी और कराची ट्रैफिक पुलिस के दरमियान कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म किया जाए। कराची के शहरियों की जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड मसाइल हैं उनका हल निकाला जाए और जिस तरह से ट्रैफिक से रिलेटेड शिकायत होती हैं उस हवाले से कराची ट्रैफिक पुलिस का कंप्लेंट सेल ब्रांच जो है वो काम कर रहा होता है। आप लोगों की शिकायत के हल के लिए जो है वो आपसे राबते में रहता है और कोई ऐसा मशवरा जिससे ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो उसको भी जो है कंसिडर किया जाता है। और ये सिलसिला काफ़ी सालों से चल रहा है और आप लोगों की हज़ारों से ज़ायद जो है वो कंप्लेंट्स भी हल हुई हैं और यही कोशिश होती है कि आप लोगों की शिकायत हल किया जाए और वो जो आपके जो गैप है अवाम और ट्रैफिक पुलिस के दरमियान उसको ख़त्म किया जाए, कम किया जाए। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ अज़ला के SSPs ऑफिसर्स मौजूद होते हैं और इन तमाम ऑफिसर्स के बाद DIG ट्रैफिक कराची भी हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि आप तमाम शहरियों की कंप्लेंट सुन रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं और उसके हल के लिए जो है वो कोशिश भी कर रहे होते हैं। आज के हमारे मेहमान SSP ट्रैफिक सेंटर सादत अली सर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम सामीन जो सुन रहे हैं। तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315008824 और अगर आप फेसबुक लाइव पे हमें देख रहे हैं तो कमेंट्स के ज़रिए भी फीडबैक शेयर कर सकते हैं। कराची शहर में ट्रैफिक हादसात में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है और ट्रैफिक हादसात की वजह से कई जानी नुकसानात भी देखने में नज़र आ रहे हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। और इस हवाले से कराची ट्रैफिक पुलिस काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, काफ़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, काफ़ी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, काफ़ी चलान हो रहे हैं और इसकी तफसीलात भी आपको जो है वो हम देते रहते हैं। और अगर आपको मज़ीद तफसीलात चाहिए रोज़ाना की बुनियाद पर तो कराची ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक पेज पर आप विज़िट कर सकते हैं जहाँ पर आपको मुकम्मल जो है वो मालूमात मिलेगी चलान के हवाले से और कराची ट्रैफिक पुलिस क्या काम कर रही है, ये तमाम तर तफसीलात आप हासिल कर सकते हैं। 0315008824 ये हमारा नंबर है जहाँ पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। ट्रैफिक हादसात पे बात भी करेंगे और कराची ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है और ये मसला क्यों नहीं हल हो पा रहा या फिर इसमें क्यों इजाफा हो रहा है, इसमें गलती बाइकर्स की है या बड़ी गाड़ियों की, क्या वजह है, इस पे हम बात करेंगे। और सादत अली सर से उनके ज़िले के हवाले से पूछते हैं कि वहाँ पर किस तरह से जो है गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई हो रही है और किस तरह से बेहतर हो सकती है। सर थोड़ा बताइएगा, ट्रैफिक हादसात में आपको पता है इजाफ़ा हो रहा है और इस ट्रैफिक हादसात की वजह से कई जानी नुकसानात भी हो रहे हैं जिसका अफसोस है, ये वजह क्या है जिसकी वजह से ये हादसात में इजाफा हो रहा है और इसको कंट्रोल किया जा रहा है, तो कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं वजूहात की तरफ आता हूँ कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये हो रहा है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा 4K चौरंगी है जी, जहाँ पे ये हादसात उसके आसपास रोनमा होते हैं जी। इधर बड़ी वजह ये है कि मंगू पीर की तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, वाटर टैंकर आते हैं और फिर वो शहर में दाखिल होते हैं। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा इसमें रीज़न ये है कि अभी सुरजानी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ चलने लग गई हैं जो कि चाहते हुए सॉलिड वेस्ट लेके जाते हैं और वापसी पे फिर वो बिल्डिंग मटेरियल भर के ले आते हैं डंपर से। अब इनके लिए भी हमने इसी तरह से इन्फोर्समेंट शुरू कर दी है, जो टाइमिंग्स हैवी गाड़ियों के लिए हैवी ट्रैफिक के लिए है वही टाइम इन पे भी लागू कर रहे हैं ताकि हादसा कम हो। ठीक है। दूसरा जो गाड़ियां आ रही हैं मंगू पीर से, वाटर टैंकर जो कि एसेंशियल यूटिलिटीज़ में शामिल है लेकिन ये बड़े वाटर टैंकर होते हैं, तो उनके ऊपर इन्फोर्समेंट बढ़ा दी है, उनके ऊपर चलान ज़्यादा हो रहे हैं और उनको कोशिश करते हैं कि वो आहिस्ता चलाएं शहरी इलाके। क्या गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं? गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उनको जो है चलान 99 MVO में रेकलेस ड्राइविंग के उसमें दिए जा रहे हैं। इसके साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हमारे पास सिग्नल लाइट्स नहीं है इस रोड पे जो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे 4K। सर ट्रैफिक अवेयरनेस मेरे ख्याल से आप नहीं समझते कि चाहे वो बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स हों या छोटी गाड़ियों के ड्राइवर्स ट्रैफिक को बहुत लाइटली लेते हैं या आखिरी प्रायोरिटी देते हैं कि ठीक है सफ़र के लिए है, लेकिन
हादसात मैं समझता हूँ इसी वजह से होते हैं कि आपको ट्रैफिक अवेयरनेस नहीं है, चाहे वो बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर हों, छोटी गाड़ियों के ड्राइवर हों। ये एक अहम मसला है। रोज़ शहरी निकलता ही है अपने घर से किसी न किसी तरह से, काम के लिए हो, दफ्तर के लिए हो, किसी न किसी तरह से। तो ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए जिस तरह से कराची ट्रैफिक पुलिस कैंप्स भी लगाए हुए हैं और पूरे कराची में जो है वो ट्रैफिक हादसात को कंट्रोल करने के लिए आगाही मुहिम का भी जो है वो आगाज़ किया है, तो आप नहीं समझते कि जो ड्राइवर्स हैं या बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं, उनके जो अड्डे होते हैं जहाँ से लोग निकलते हैं, वहाँ पे जाके थोड़ी सी अवेयरनेस देनी चाहिए, उन लोगों को समझाना चाहिए, उन ड्राइवर्स को समझाना चाहिए कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया? असल में अवेयरनेस कम तो लगे हुए काफ़ी सारे, जिसमें ड्राइवरों को भी समझा रहे होते हैं और बाइकर्स को भी कहा जाता है कि आप जो है अपना हेलमेट पहने और बाई लॉज जो है उनके ऊपर अमल करें। लेकिन मसला हमारे साथ ये है कि टैंकर, ये जो हैवी गाड़ियां हैं, डंपर्स हैं, इनकी एसोसिएशंस के साथ भी मैं राब्ते में रहता हूँ, उनसे भी बात की जाती है। अब वो ये बताते हैं कि जी उनके पास जो है ड्राइवर परमानेंट टिकते नहीं है। अच्छा। ये ज्यादा जो है वो सिंध के बाहर से आते हैं, लाइसेंस भी वहीं के होते हैं और वो अपनी मर्जी से कभी काम करते हैं और फिर कोई दूसरे नए ड्राइवर आ जाते हैं। तो वो जो उनकी एसोसिएशन है, जो ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद है, वो भी उनको इतना बेहतर तरीके से एजुकेट नहीं कर पा रहा है। ये इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है 4K पे। दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रेलिंग लोगों ने तोड़ दी है, जो आसपास की रेलिंग है वो तोड़ के बजा बजे क्रॉस कर रहे होते हैं। इवन जो फुटपाथ हैं उनको तोड़ के मोटरसाइकिल वाले। सर मैं वही कह रहा हूँ, ट्रैफिक को प्रायोरिटी नहीं देती है आवाम। मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी प्रायोरिटी देती है कि बस सफर के लिए। पूरी दुनिया में जो ट्रैफिक है वो आपका एक इंडेक्स है कि आपकी उस सोसाइटी का एक मिरर है। अगर आपको किसी सोसाइटी को देखना हो तो आप ये देखेंगे रोड पे किस तरह ट्रैफिक बिहेव कर रही है। तो ये मिरर ऑफ द सोसाइटी है ट्रैफिक। और इसके अलावा ट्रैफिक जो है वो आपके लॉ एंड ऑर्डर को भी बता रहा है कि इस कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर इस तरह का है। मकसद दोनों की जिम्मेदारी है इसमें, सोसाइटी की भी है और ट्रैफिक एनफोर्समेंट की भी है। ठीक है। एक जो है वो कॉल भी है और कमेंट भी है, शामिल करते हैं और इस पे हम बात भी करेंगे ट्रैफिक हादसात पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो हमें ट्रैफिक हादसात देखने में नज़र आ रहे हैं, जिससे इसकी वजह से ट्रैफिक का खला बनता है। हम दूसरे शहरों में जब फॉलो करते हैं तो ट्रैफिक को फॉलो करते हैं। लाहौर हो गया, KPK हो गया हमारा, वहाँ ट्रैफिक का KPK में इतना कंट्रोल है ना, कोई जाम होगी वहीं खड़े होंगे, दूसरी जगह से निकलने की कोशिश नहीं करें। यहाँ जरा जाम मिलता है तो वो लोग ओवरटेक करते हैं, दूसरी जगह से आते तो ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो जाता है। ठीक है सर, मैं सर को जी जवाब सर ट्रैफिक को थोड़ा सा पीछे, सिग्नल से थोड़ा सा पीछे रोके, ये हलकारना जो भी आगे आ जाए उनके ऊपर जुर्माने होने चाहिए। ठीक है नवाज साहब, शुक्रिया, जवाब सुनिएगा। नवाज साहब, आपने कंपेयर किया KPK से लाहौर से कराची को, तो आप ये देखें कि मैंने सर्वे किया जी, लाहौर जो है उसकी क्या पॉपुलेशन है, कराची की क्या पॉपुलेशन है, उसको भी कंपेयर करें। वहाँ कितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं रोडों पे, यहाँ कितनी है, उसको भी कंपेयर करें। अब रही बात ये कि गाड़ी का जो तो इस चीज का, इन चीजों का इल्म नहीं है, बस आते जाते होते। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट की मैं जरूर जिक्र करूंगा, हमारा जो रंचलन वाला पॉइंट है वहाँ हमारे जवान बहुत कम तादाद में मौजूद होते हैं। आप लोगों से सिर्फ गुजारिश ये है कि वहाँ जरा तवज्जो दी जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाय कर दे। हमेशा से मैं अपने जवानों के अप्रिशिएट करता हूँ और करता रहूंगा। जज़ाकल्लाह। ठीक है जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। और आपका ये रंचोड़ लाइन वाला पॉइंट जो नोट कर लिया गया है, ये उनको मुतलका उनको पहुँचा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी वालेकुम अस्सलाम, मोहतरम अहमद खान बलोच, कराची के गर्दी से। आपको और सर को भी मेरा सलाम, खुशामदीद। जी आमिद साहब, मुखातिब हैं आपसे। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में कराची में आता जाता हूँ, घूमता हूँ, मैं देखता हूँ कि
हमारे आवाम जो है ना वो डेली जो है ना एक घंटे में ये जो खबरों में और इत्तेफाक देते हैं कि इन चीजों का ख्याल रखें, लेकिन हमारी आवाम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने जो है कि वो इस बातों पे अमल ही नहीं करती। और मैंने पहले सुना था कि ओमान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसमें पूरे दिन में 300 चालान होते हैं ट्रैफिक के, और यहाँ हमारे मुल्क में जो है ना कराची में 22,000 और 20,000 22,000 डेली होते हैं, लेकिन एक भी चालान कम नहीं होता है। एक भी बंदा ये नहीं सोचता कि हमको कैसे चलना है, हमको क्या करना है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरे शहर के लोग कैसे पत्थर के हुए जाते हैं, तो हम काली शीशे वाली गाड़ियाँ वो भी मौजूद मैं देख रहा हूँ, मेरी नजरों से गुजरती है, और कानून की खिलाफ वर्जी भी वही हो रही है। अभी तो अमलदार एक खड़ा है छोटा, तो ये कोई आता है तो कहता है साहब की गाड़ी है, वो बेचारा क्या करे, कुछ और देता है, ये जज साहब की गाड़ी है। बस इस तरह ये जो है ना इसमें से जो मुस्लिम लोग हैं, जो जाहिल लोग हैं, वो भी उसका फायदा ले लेते हैं। ठीक है, आमिर साहब जवाब सुनिएगा सर। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा हमको स्टेटिस्टिक्स भी बताई और चालान भी हो रहे हैं उसका भी आपको अंदाज़ा है। अब पब्लिक की जो अवेयरनेस है उसके लिए हम कैंपेन भी चला रहे हैं, आपने देखा होगा शहर में ये साहब के हुक्म से तो उनके हुक्म से वो लगे हुए कैंप भी, अवेयरनेस भी हम कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये पब्लिक को खुद एजुकेट होना चाहिए इस मामलात में। बाकी हमारी भी कोशिश है, हम भी लगा रहे हैं कैंप, ठीक है, स्कूलों में भी जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। साथ ही साथ कुछ ट्रैफिक अपडेट्स हैं जिससे मैं आप तमाम सुनने वालों को आगाह कर दूं। जिना ब्रिज फ्लाईओवर ICI से MT खान रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। पुल पर जॉइंट्स के दरमियान की जो है वो दरमियान का कुछ काम हो रहा है, तरक्याती काम, जिसकी वजह से मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक को ब्रिज के नीचे से भेज रहे हैं, और MT खान रोड से ICI चौक जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। इसके अलावा एक और ट्रैफिक अपडेट है। मेन यूनिवर्सिटी रोड नीपा से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी जाते हुए सर्विस रोड पर तरक्याती काम हो रहा है। 2 ट्रैक बंद हैं और एक ट्रैक पर ट्रैफिक चल रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। इसके अलावा एक और ट्रैफिक अपडेट है। नॉर्दर्न बाईपास माई गाड़ी चेक पोस्ट से पहले आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद हैं, और इलाका मकीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं इस रोड पर, और ट्रैफिक दोनों तरफ से लाइन अप की गई है। और अवाम उन्नास से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें, और मज़ीद आप ट्रैफिक अपडेट से बाखबर रहना चाहते हैं तो ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन 1915 से भी राबता कर सकते हैं, और FM 88.6 आपको अपडेट कर रही है। साथ ही साथ तमाम सुनने और देखने वाले हमें जो है वो जो सुन रहे हैं, कॉल करना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315 000 8824, और कुछ कमेंट्स हैं वो भी शामिल करते हैं। और नज़ीर खोचो सोबतपुर बलूचिस्तान से हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आप हमें देख रहे हैं। और वो तमाम लोग जो कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0315 000 8824, और जो हमें फेसबुक लाइव पे हजरात देख रहे हैं और जो देखना चाहते हैं, सिंध पुलिस FM 88.6 हमारे फेसबुक पेज का नाम है, जहाँ पे आप हमें लाइव देख सकते हैं और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मैं शाकिर अर्ज कर रहा हूँ, शाकिर अली अच्छे एरिया से। जी शाकिर साहब, मुखातिब साहब को मेरी तरफ से बहुत नाम। वालेकुम सलाम जी। सर मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि काम तो ट्रैफिक का बहुत अच्छा चल रहा है, जहाँ तक कोशिश उधर ट्रैफिक से बेचारे धूप में लगे हुए हैं गरीब, अब तो जाहिल किस्म के लोग हैं, वो खिलाफ वर्जी, हालांकि चलान वलान सब हो रहे हैं मगर को नहीं आ रही है। अच्छा मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मेरा लर्निंग लाइसेंस है, ये रिन्यूएबल होगा या इसको पक्का कराना पड़ेगा? ये मेहरबानी होगी सर। लर्निंग लाइसेंस की एक मियाद होती है, उसके बाद आपने उसको पक्का कराना है। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह जनाब। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और तमाम लोग जो सुन रहे हैं और ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से जो है वो मज़ीद मालूमात चाहते हैं, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस की करीबी वेबसाइट पर भी जाके, जो करीबी ब्रांच भी जाके जो है वो मालूमात हासिल कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी जाके जो है वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से काफ़ी
बेहतरीन जो है वो सर्विस दी जा रही है। लाइसेंस आसानी से बन रहे हैं, आप लोग जाके जो है वो लाइसेंस बनवा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हों, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा आप पूरी कर लेंगे तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, सफ़र करते हैं आप तो अपनी करीबी जो है वो ब्रांच में जाके, ड्राइविंग लाइसेंस की ब्रांच में जाके आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। और कॉल आती है तो शामिल करते हैं। कुछ बात कर रहे हैं हम ट्रैफिक इशूज़ पे, और ट्रैफिक हादसात एक अहम टॉपिक है और एक अहम मौजू है जिस पे बात करना ज़रूरी है। लेकिन एक कॉल आ गई है, रिसीव करते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मोहम्मद जी सिद्दीक साहब, मुखातिब में आपसे। जनाब, ये लालू पेंशन वाले 3-4 महीने बना के खड़े होते हैं और ऊपर से फिर कोई वैगन आती है तो वो रातों में रोड पे खड़ी रहती, पूरा रोड ब्लॉक होता है और वहाँ एक भी पुलिस वाला नहीं होता। और ये बाइक के वाले भी जो है 10-15 बाइकें खड़े होते हैं। लियाकताबाद कोई स्पेसिफिक जगह बताएं जहाँ की आप शिकायत कर रहे हैं। लालूखत पुल के नीचे जो 10 नंबर नाजमाबाद की तरफ आते हैं, 10 नंबर लियाकताबाद 10 नंबर पे ट्रैफिक पुलिस की चौकी है यहाँ पे, और इंटरसिटी बसेस के खिलाफ भी इसी जगह से वो कार्रवाई हो रही है, जिसके अंदर थाना पुलिस भी शामिल है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भी शामिल है, और ट्रैफिक पुलिस ज़ाहिर है उसको लीड कर रही है, सबसे आगे है। तो 4 लाइनें जो है की खड़ी होती है। चंची बिल्कुल खड़ी होती है, लेकिन पहला आपका सवाल था ना कि यहाँ कोई ट्रैफिक वाला नहीं है, तो उसका मैंने जवाब दिया। अब चंची की बात ये है कि ये बड़ा अजीब सा वो है, क्योंकि चंची को इजाज़त दी हुई होती है कि वो मेन शाहराह पे ना चले, ये उसका लिखा हुआ है कि उन्होंने इजाज़त ली हुई है कि वो मेन शाहराह पे ना चले, जो सबब्स हैं कराची के, गलियां हैं, छोटे रोड हैं, उन पे चले। लेकिन मसला ये है कि वो उस इजाज़त को वायलेट करते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में चंची आ गई है शहर में, जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि जो हमारी बड़ी गाड़ियाँ थी। बाइके वालों को किसने इजाज़त दी? मैं एक सवाल का जवाब दूं या पहले बाइकिया पे आ जाऊं? ठीक है, आप मुकम्मल सर जवाब दे दें। तो उसके अंदर चंची को मैंने शुरू में भी बताया था कि हमारे यहाँ जो बड़ी गाड़ियाँ थी वो रिप्लेस नहीं हुई टाइम पे, और उनकी जगह छोटी गाड़ियों ने जगह ले ली। हालांकि ट्रांसपोर्ट में ही होता है कि छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी की तरफ जाते हैं, तो ये चंची इस वजह से आ जाती है, उनके बाकायदा चालान होते हैं और उनको डिस्करेज करते हैं कि जी वो इस तरह से। मसला रजिस्ट्रेशन का जो इतनी ज़्यादा तादाद में आ गई हैं, और बड़ी गाड़ियां रिप्लेस नहीं, और बड़ी गाड़ी है नहीं अब, ये जो है लो इनकम ग्रुप की सवारी है। आप ये भी तो देखें। ठीक है, एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? ना अंजार भाई, माजरत के साथ दोबारा से है, नाजिम दरवेश बात कर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा कराची का पढ़ा लिखा जवान यहाँ कानून का एहतराम किया, हालांकि दीगर ममालिक में ये जाते हैं तो कानून को फॉलो करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। तो हमारे मुल्क का जो बेहतरीन इतना कानून है, इतना प्यारा निजाम है, तो इसको क्यों नहीं फॉलो कर दे? खुदारा हमारे मुल्क के जो कानून है, हमारे ट्रैफिक पुलिस है या दीगर इदारे, उनका एहतराम करे, जिस तरह वो कहते हैं उस पर अमल दरामद करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, इसमें ऐड करेंगे? जी आपका बहुत शुक्रिया, और आप सही फरमा रहे हैं। हमारे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो दुबई में और दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है, उनका नाम है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है वो आप सही फरमा रहे, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। ठीक है, एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मोहम्मद इरफान जी इरफान साहब, मुखातिब आपसे। सर मेरा कहने का मकसद ये है कि ये मजा जो जितनी भी है इनके लाइसेंस चेक किए जाए। सर हम लोग इतने परेशानी से इनमें आते जाते हैं, रोजाना का सफर है, यकीन माने ऐसे जालों की तरह चलाते हैं, पीछे इंसान नहीं जैसे बोरियां लगी हो ना। हालांकि ट्रैफिक पुलिस अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। किसी एक रोड की निशानदेही करना चाहते हैं जहाँ पे आप ज्यादा देखते हैं ये चीज?
ये सर शेरशाह से। ठीक शेरशाह से बल्दिया टोल की तरफ जैसे ही आते कट रोड जब तक ना हो ये निकलते ही नहीं है। वहाँ पे इतनी ट्रैफिक जाम करते थे इनकी वजह से। एक ट्रांसपोर्ट बस है या तमाम ट्रांसपोर्ट बसेस हैं? जी, कोई एक ट्रांसपोर्ट बस है जो आपको लगता है तमाम ट्रांसपोर्ट बसेस हैं वहाँ पे जो इस तरीके से गाड़ी चला दे? जी बिल्कुल सर इसमें इरफान साहब आपका लिख लिया है मैंने, और ये जो इलाके के हैं उनको पहुंचा दिया जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। सर बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0315000824। और एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जनाब अली, ये सीटी रिक्शे जो लाडी टाउन में चल रहे हैं इनमें सिलेंडर भी रखे हुए हैं, नंबर प्लेट भी नहीं है। अच्छा, दूसरे कोस्टर चलती है KL-F1, इसमें बड़े बड़े सिलेंडर रखे हुए हैं और न इनके पास कागज है न लाइसेंस है, और ये अड्डे वाले इसको मैनेज करते हैं। और ये इसके अंदर आगे ड्राइवर 3-3 औरतें अपने पास बिठा लेता है, पीछे भी औरतें बिठा देंगे, और न कागज है न लाइसेंस है, बड़े सिलेंडर रखे हुए हैं। और इसी तरह चिंची में भी जो है ना वो लोटे वाले सिलेंडर है और न नंबर प्लेट है न कुछ है, ये रोडों पे चल रहे। ठीक, ये जरा सा आप ऑर्डर कीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी। जी, जवाब सुनिएगा सर। आपका पॉइंट नोट कर लिया है और इसके ऊपर बाकायदा एपेक्स कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने हुक्मनामा भी जारी किया हुआ है कि ये इंसानियत के ऊपर जुल्म है कि उनको साथ इस तरह के LPG रिक्शे चलाए जाए। तो इस पे वक्तन फवक्तन पुलिस कार्रवाई भी करती है और ऐसे रिक्शों को सीज करके ड्राइवर को अरेस्ट। थैंक यू। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम सलाम सर, मैं मुजीब रहमान बात कर रहा हूँ। जी मुजीब साहब, मुखातिब। मैं ये कहना चाह रहा था सर, ये जो बाइक के हवाले से बताया गया है कि जिसके नाम होगी वो चला सकता है और जिसके नाम नहीं होगी उसकी गाड़ी बंद कर दी जाएगी। इस हवाले से आगाही चाहते हैं? जी ठीक है, अपनी रेडियो की आवाज बंद कर दीजिएगा सर। जवाब जी, बाइकिया का देखें, अभी आप भी सुन रहे थे प्रोग्राम, काफी सारी शिकायत आ रही हैं, तो उसी वजह से ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है ताकि ये बाइकिया की शिकायत खत्म हो सके। ठीक है, वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0315000824। एक कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मैं मोहम्मद कासिम बाबर बात करना चाहता हूँ। जी कासिम साहब, मुखातिब हैं आपसे। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जो आपके प्रोग्राम में जो गेस्ट आए हुए हैं, पहले तो मैं इनका नाम लेना चाहूँगा। सादत अली, SSP ट्रैफिक सेंट्रल सादत अली। अच्छा, SSP ट्रैफिक पुलिस सादत अली साहब से मेरा एक सवाल ये होगा कि मैं भी अमूमन ड्राइव कर रहा होता हूँ। अच्छा, ये हैवी ट्रैफिक जो डंपर और ट्रॉलर है, एक तो ये कि ये अपनी टाइमिंग से पहले रोड के ऊपर बड़े फ्रीली मूवमेंट कर रहे होते हैं और पुलिस एहलकार देखने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लेते। किसी रोड की निशानदेही करें? कोई खास रोड? ये मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, अगर हम स्टील टाउन से आ रहे हैं, स्टील मिल से पोर्ट कासिम से आ रहे हैं, चारे फैसल से फैसल की तरफ, तो इस बीच जो है मैं अभी भी इस वक्त भी मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मैं 2 बजे भी ड्राइव कर रहा था और 1 बजे रुका था। उसमें भी हैवी ट्रैफिक टैंकर माफिया, पानी के टैंकर और जो ये जितने ऑयल टैंकर होते हैं, ये सब बड़ी फ्रिक्वेंटली मूवमेंट कर रहा था और कोई रोकता भी नहीं है। मजे की बात ये। ठीक है, जवाब सुनिएगा सर। हमारे तकरीबन 8 अफसर शहीद हो गए टैंकरों को रोकने में, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के पास ज़्यादा मोटरसाइकिलें होती हैं और वो जब टैंकर को रोकते हैं तो उनको कुचल भी देते हैं। उनके नाम भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिस के बाहर लिखे हुए हैं, आप कभी तशरीफ़ लाएँ और वो पढ़ें, उनकी फैमिलीज़ के साथ भी आप हमदर्दी करें। दूसरी बात ये है कि ये पोर्ट कासिम की जो हदूद है ये आ जाती है कमर्शियल एक्टिविटी में। वहाँ पे विद इन दी जुरिडिक्शन ऑफ पोर्ट कासिम, चूँकि वहाँ पे जहाज़ आके लगते हैं जिनको खाली करने के लिए बड़ी गाड़ियों की ज़रूरत होती है, तो वो उनको वक्त पे खाली करके, हमारी ज़ाहिर है कि इकनॉमिक एक्टिविटी है पाकिस्तान की और वो बढ़ भी रही है, वो कराची पोर्ट सिटी है, तो वहाँ पे ये होता है। लेकिन वो मेन रोड्स पे आते हैं तो उनके बिल्कुल चालान भी होते हैं और उनको अरेस्ट भी किया जाता है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। वो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0315000824 और साथ ही साथ आप वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अगर फेसबुक लाइव पे हमें कमेंट के जरिए फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो सिंपल FM 88.6 हमारे फेसबुक पेज का नाम है। कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मेरा नाम कासिम है। आपकी आवाज बहुत आहिस्ता है, मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात, थोड़ी बुलंद आवाज में बात कीजिए। जी जनाब, अच्छा मेरी आवाज आपको आ रही है बेहतर है? जी, नाम बताइएगा। अच्छा जी, मेरा नाम कासिम है। मैं कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आया हूँ, पाकिस्तान में। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पुलिस को, इतना अच्छा रेडियो चैनल आपने शुरू किया है जी, जो कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए है और ये बहुत ही बेहतरीन पब्लिक सर्विस कर रहे हैं आप लोग, जज़ाकल्लाह। इसमें मशवरा से के देना चाहूंगा क्योंकि मोस्टली पब्लिक सर्विस मैसेजेस आपकी तरफ से ज्यादातर ऑन एयर होते रहते हैं ना। अगर ऐसा मुमकिन हो नियर फ्यूचर में कि जो ट्रेजेडीज होती है रोड एक्सीडेंट्स की, खास तौर पे विदाउट द हेलमेट, मोटरसाइकिल ओवर स्पीडिंग या कार ओवर स्पीडिंग, अगर उनकी किसी फैमिली की रेडियो मेंटली आप बनाएं और उनके एक्सपीरियंसेस क्या है जो रेकलेस ड्राइविंग की वजह से उनको लॉसेस हुए हैं, अगर वो पब्लिक से अपने लॉसेस शेयर करेंगे तो शायद कई जिंदगियां बच जाएं। जी कादिर साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात के हवाले से कहूँगा कि ऐसे शोज़ मैंने ख़ुद भी किए जिसमें एक्सीडेंट एनालिसिस सेंटर के जो है वो इंचार्ज हमारे साथ बैठे थे, जिसमें तादाद भी उन्होंने बताई थी और बताया था कि इससे क्या क्या नुकसानात हुए। कई ऐसे शहरियों से भी हमने बात की है जिनके साथ ये हादसात हुए हैं और कई ऐसी फैमिलीज़ से भी बात की है। और आप का जो मशवरा है मैं इस पर दोबारा अमल करूँगा और कोशिश करूँगा एक दफ़ा फिर जो है वो ट्रैफिक हादसात के हवाले से लोगों को आगाही जो है वो जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती है। फिर एक्सीडेंट एनालिसिस जो सेंटर है, रिसर्च सेंटर, वो एक सेशन करते हैं जिसमें एदाद व शुमार भी बताते हैं ट्रैफिक हादसात के, ट्रैफिक अवेयरनेस किस तरह रोड क्रॉस करने से लेके ट्रैफिक साइंस का क्या मतलब है, तमाम तर चीज़ें बता रहे होते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। इस हवाले से सर भी ऐड करेंगे, आप जवाब सुनिएगा। हमारी तरफ से अभी भी आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जगह पे ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप लगे हुए हैं और हमारे पास जो है वो इस तरह का पूरा एक यूनिट है हर डिस्ट्रिक्ट में जो जाके ट्रैफिक अवेयरनेस की स्कूलों में प्रोग्राम करते हैं। लेकिन ये बेसिकली आप देखें, बहुत अच्छे लगा सुन के आपकी बात, बहुत ऐसा थोड़ा सा और एक्टिव हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हो ताकि बहुत ज्यादा बच्चे ना जो आप परवान चढ़ने वो समझ जाए। बहुत शुक्रिया। ठीक है आबिद साहब, और आप अगर कराची ट्रैफिक पुलिस कितना एक्टिव है देखना चाहते हैं तो कराची ट्रैफिक पुलिस का फेसबुक पेज भी ज़रूर विज़िट करें, जहां पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो कैंप्स लगे हुए हैं आगाही के वो भी आपको जो है वो मालूमात मिल सके वहां से। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। तो तमाम लोग जो बात करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0315000824। एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? इस्लाम सर, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि ये आजकल जो ये पीली नंबर प्लेटें गाड़ियों से निकलवा रहे हैं जी, तो इसकी मुद्दत कब तक है? फैंसी नंबर प्लेट्स का आप कह रहे हैं? पीली नहीं निकालो जी, फैंसी नंबर, अच्छा फैंसी नंबर निकाल रहे हैं जी, फैंसी जो मॉडिफाइड कराते हैं ना नंबर प्लेट में ब्लैक और अपना नाम लिखवाते हैं, ये सारी चीज़ें, वो नंबर प्लेट्स और काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो रही है। इसका कोई मतलब आखिरी दिन नहीं है, ये चलते ही रहेगा, ऐसे ही? जी हाँ, इसी तरह। और आप गलतफहमी का शिकार हैं। जो अगर सरकारी नहीं, आज क्योंकि एक शख्स जी सर, आज एक शख्स कह रहा था कि हमारी ओरिजिनल नंबर प्लेट निकाल दी है तो हमें 8,000 का चालान दे दिया। तो मैंने बोला चलो हम इस बारे में कंफर्म करेंगे, ऐसा होता तो नहीं है। जो ओरिजिनल नंबर प्लेट है उसके ऊपर आप गाड़ी चला सकते हैं, चाहे वो किसी भी रंग की हो लेकिन ओरिजिनल हो। जी, और अपना नाम भी बताइएगा। सर मैं यासर बात कर रहा हूँ बल्दिया से।
ठीक है यासिर साहब, मजीद आगाही अगर आप चाहते हैं तो कराची ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक पेज पे भी विजिट कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ है। लास्ट कॉल आज के प्रोग्राम की रिसीव करेंगे, फिर प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? औरंगजेब साहब जी, मुखातिब है आपसे। ऐसा हुआ कि एक दफा जाना हुआ भैंस कॉलोनी जिसे कहते हैं जी, तो वहाँ पे हम जा रहे थे तो रास्ते में फाटे की क्रॉसिंग रेलवे क्रॉसिंग जी, वहाँ मोबाइल भी खड़ी थी, ट्रैफिक पुलिस भी थी, रेंजर भी थी। तो इनके सामने से वो जो ड्राइवर जो है वहाँ के गाड़ियों से दूसरे वन वे से दूसरे थे और अब बहुत बुरा हाल हो गया वहाँ पे। तो ये देखने को मना नहीं कर रहे। तो मेरी ये कंप्लेन है कि ऐसी जगहों पे ध्यान रखा जाए। फिर वो 2 मिनट का सफर जो है क्लियर होने 5 मिनट में क्लियर हो जाता है, जगह हो जाती है, पर वहाँ पे बहुत टाइम लगता है। ठीक है, जवाब सुनिएगा सर। ये आपका पॉइंट नोट कर लिया गया है, और ये किस दिन का वाकया है आप तारीख बता दें तो मुतलका उनसे पूछ लेंगे वहाँ पे ड्यूटी पे कौन सी मोबाइल खड़ी थी और ट्रैफिक तारीख के लिए याद नहीं, बस ये 1.5 महीने पहले की बात है भाई। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अगर वो हमारे सब कुछ खड़े सामने और उसके बावजूद भी रोड आप देख लें। वो रोड आपने जो बताया वो नोट कर लिया है जी, तो उसका देख लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की सर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, चाहता है जाते जाते आवाम के नाम खत्म। आवाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और उनके काम को भी अप्रिशिएट करें, उनके प्रॉब्लम्स को भी अप्रिशिएट करें, और उस खुद अपनी जान का सेहत का ख्याल रखें, हेलमेट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और लाइसेंस तो अब आम बन रहे हैं वो हासिल करें लाइसेंस। मेरा यही पैगाम है कि ट्रैफिक हादसात कैसे रोके जाएं इस पे गौर व फिक्र करें, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दौरान सफ़र अगर आप अपने बच्चों के साथ बाइक पे हैं या गाड़ियों पे हैं तो बच्चों को भी अवेयरनेस देते हुए सफ़र करें और लेन्स का बताएं, और साथ ही साथ बड़ी गाड़ियों से दूर रहकर जो है वो गाड़ियाँ चलाया करें। और बड़ी गाड़ियों की ख़राब ड्राइविंग के ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई हो रही है, और ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन ट्रैफिक हादसात कैसे रोके जाएं और मैं और आप अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस पे गौर व फिक्र ज़रूर करें। मेज़बान अंजार अहमद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।